RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया ने अपने एक बयान में अवाम को मुतवज्जह किया है कि वो अपने आपसी घरेलू झगड़ों को पुलिस स्टेशन और अदालतों में ना ले जाएं। एक मर्तबा दारुल क़ज़ा पंजशाह हैदराबाद से रुजू होकर अपने मामलात के हल के लिए जरूर मशवरा लें, क्योंकि ये दारुल क़ज़ा एक तवील अरसे से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत बहुस्न खूबी उलमा व मुफ्तियान की निगरानी में बारीक बीनी से मामलात का हल मामूली खर्च पर तलाश करता है। मौलाना ने कहा है कि ये दारुल क़ज़ा तकरीबन 50 साल से खिदमत अंजाम दे रहा और दारुल क़ज़ा हजार से अब तक कई मसाइल हल हो चुके हैं। इस तरह दारुल क़ज़ा के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी काजी शरीयत हैं। दारुल क़ज़ा के औकात 2 बजे दोपहर तक शाम 6 बजे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9000010224 या 8897869307 पर रब्त कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की जानिब से कारवान इंचार्ज कंटेस्टेड MLA उस्मान अल-हाजरी ने तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर जियागुड़ा में फ्लैग होस्टिंग की और उसी के साथ एक बाइक रैली भी निकाली। ये बाइक रैली गांधी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई और वहां पर फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट भी किया गया। इस मौके पर उस्मान अल-हाजरी ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात बताई और तेलंगाना की आवाम को तेलंगाना के 10वीं यौम तासीस की मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से हल्का असम्बली कारवान के जियागुड़ा डिवीज़न में जनाब दर्शन साहब के ऑफिस पर आज तिरंगा लहराया गया। और आज का दिन जो कई स्टूडेंट्स तेलंगाना के लिए मूवमेंट में अपनी जानों का नजराना पेश करे, इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी की जानिब से सोनिया गांधी ने, कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस मौके पर, तेलंगाना ये हमारे लिए सोनिया गांधी ने दिया है। और मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तेलंगाना का वादा किए थे KCR ने, उससे मुनहरिफ होके अवाम को धोखा दिए। तमाम अवाम के साथ आज मुल्क हमारे रियासत 5 लाख करोड़ की तकरीबन मफरूज़ हो गई और सिर्फ़ उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंच रहा है। गरीब आवाम, तेलंगाना का जो समर हासिल होना चाहिए था, तमाम आवाम को इससे महरूम रखा गया। इस मौके पर मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तमाम जागृत हो जाइए, बेदार हो जाइए, KCR को पहचानिए। इन्होंने क्या क्या नुकसानात पहुंचाया हमारी रियासत को, हमारी रियासत के आवाम को कितना धोखा दिया, सबके सामने ये बात हाजिर है, आया है। इसलिए मैं गुजारिश कर स्टेट टीचर्स यूनियन शाख हैदराबाद के सदर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन की क़ियादत में एक वफ़द ने चेयरमैन उर्दू एकेडमी ख्वाजा मुजीबुद्दीन से मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उर्दू एकेडमी के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की सर्व शिक्षा अभियान अकाउंट में मुंतकिली पर नुमाइंदगी की गई, जिस पर चेयरमैन ने कहा कि एकेडमी की जानिब से SSA के आला ओहदेदारों से बातचीत की गई है और बहुत जल्द इस मसले को सुलझाया जाएगा। इसके अलावा रियासत के उर्दू मीडियम मदारिस में तालीम हासिल कर रहे हजारों तलबा के लिए स्कॉलरशिप उर्दू एकेडमी की जानिब से दोबारा शुरू करने की नुमाइंदगी की गई, जिस पर चेयरमैन ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया और उर्दू स्कूलों की तरक्की और तरवेज के लिए हर मुमकिन ताउन करने का तयक़ुन दिया।
تلنگانہ ریاستی یوم تاسیس کے اعزاز میں تلنگانہ حکومت کے ذریعے منعقدہ تلنگانہ اسٹیٹ افتتاحی فیسٹیول کے ایک حصے کے طور پر قائدین نے راجندر نگر سرکل کے تحت MLA کیمپ آفس میلاردیو پلی ڈویژن میں قومی پرچم کی نقاب کشائی کا پروگرام منعقد کیا۔ راجندر نگر کے MLA پرکاش گوڑ پروگرام کے مہمان خصوصی تھے اور قومی پرچم کی نقاب کشائی کی۔ بعد ازاں MLA پرکاش گوڑ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت تلنگانہ ریاست کے 10 سال مکمل ہونے کے تناظر میں انتہائی پرجوش انداز میں ریاست تلنگانہ کے 10 سالہ جشن کا اہتمام کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ 2 جون سے 22 جون تک ریاست تلنگانہ کے یوم تاسیس تقریبات کے حصے کے طور پر ہر روز 21 دن کی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا۔ کوسٹ گارڈ ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس DRI اور کسٹمز نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے اسمگلر کی جانب سے سمندر میں پھینکا گیا قریب 33 کلو سونا برآمد کر لیا۔ یہ سونا جس کی قیمت 20 کروڑ روپے بتائی گئی ہے سری لنکا سے ہندوستان اسمگل کیا جا رہا تھا۔ یہ بات ایک سرکاری پریس ریلیز میں بتائی گئی ہے۔ یہ ضبطی سری لنکا اور ہندوستان کے درمیان ممنوعہ اشیاء کی اسمگلنگ کے حوالے سے DRI کو ملے ایک مخصوص انپٹ کے نتیجے میں کی گئی، جس کے بعد انڈین کوسٹ گارڈ اور DRI نے مشترکہ آپریشن شروع کیا تھا۔ یہ سونا اسمگلر نے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ غوطہ خوروں کی مدد سے قیمتی دھات کو سمندر سے نکال لیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ اسمگلرز نے سونا اس وقت پانی کے جہاز سے پھینک دیا جب ہند سری لنکا سمندری سرحد کے پاس ایجنسیز کے حکام ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ یہ کارروائی تمل ناڈو میں انجام دی گئی ہے۔ اسمگلرز غیر قانونی طور پر سری لنکا سے سونا 2 کشتیوں میں سمندر کے راستے سونا ہندوستان لا رہے تھے۔ حکام کی جانب سے تعاقب کے ساتھ ہی کشتی میں سوار اسمگلروں نے سونا سمندر میں پھینک دیا۔ تاہم انڈین کوسٹ گارڈ ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس DRI اور کسٹمز کے اہلکاروں نے مل کر 2 روزہ آپریشن کیا اور سونا سمندر سے نکالنے میں کامیابی حاصل کی، جبکہ اسمگلرز کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ Based on specific input from DRI, Indian Coast Guard launched an anti-smuggling operations in Gulf of Mannar near Indo-Sri Lankan maritime boundary line for last 3 days. Joint efforts of Indian Coast Guard, DRI, Customs led to seizure of illegal consignment of about 33 kgs of gold valued at 20 crores. There was a close surveillance kept at sea on suspicious fishing boats. On being chased and challenged, the boats made evasive moves and one boat was apprehended while the other one dumped the consignment at sea. Relentless diving operations have been undertaken till this morning to recover the gold from sea. The suspects have been taken into custody. The present leadership is intolerant towards any illegal activities. It will be a synergized effort to curb all kinds of anti-national activities from the Indian coast. ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا انفیکشن کے 267 نئے معاملے درج ہوئے اور اسی عرصے میں 2 مریضوں کی موت ہوئی۔ دراصل ملک میں کورونا ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 359 افراد کو ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ ملک میں اب تک 220 کروڑ 66,12,228 افراد کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ جمعے کو وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں متاثرہ افراد کی کل تعداد 4,49,91,143 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 190 کم ہو کر 3,736 ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 5,31,874 ہو گئی۔ اسی عرصے میں کورونا انفیکشن سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 454 بڑھ کر 4,44,55,533 تک پہنچ گئی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں ایکٹیو کیسز کی تعداد میں 5 کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تلنگانہ میں 4
राजस्थान में 3, मेघालय और त्रिपुरा में 2, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मिजोरम, पुडुचेरी और सिक्किम में 1 केस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दीगर रियासतों अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में कोरोना केसेस में कमी देखी गई। इसी अरसे में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 1 मरीज की मौत हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे को तेलंगाना के यौम तासीस पर आवाम को मुबारकबाद दी। मुर्मू ने ट्वीट किया, तेलंगाना के आवाम को उनके यौम तासीस पर मेरी नेक तमन्नाएं। जंगलात और जंगली हयात से मालामाल तेलंगाना को खुशहाल सकाफती विरसा और बासलाहियत लोगों का भी आशीर्वाद मिला है। ये खूबसूरत रियासत इख्तरा और एंटरप्रेन्योरशिप के मरकज के तौर पर उभर रही है। तेलंगाना की मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। धनखड़ ने कहा, तेलंगाना के यौम तासीस पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। रियासत अपने मालामाल विरसे, मुतहरिक सकाफत और फरोग पजीर सनतों के लिए मशहूर है। गुज़िश्ता बरसों में तेलंगाना के लोगों ने मुख्तलिफ शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और हिंदुस्तान की तरक्की में अहम रोल अदा किया। रियासत तरक्की करती रहे और शान और शौकत की नई बुलंदियों को छुए। मोदी ने कहा, तेलंगाना के यौम तासीस पर इस शानदार रियासत के लोगों को मेरी नेक ख्वाहिशात। इसके लोगों की महारत और इसकी सकाफती खुशहाली की बहुत तारीफ की जाती है। मैं तेलंगाना की भलाई और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ। Entering Success College is the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. Every student here has a different success story to write, a unique one. We invite you to experience education in a safe Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to girls at Malakpet. Equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-art science labs and high-tech computer labs. Other amenities include a well-stocked library and transport facility. Students are trained to take up competitive exams by our student specialists experienced in IIT and NEET. They mentor students to achieve ranks and post excellent results, making each student accomplish her dream and touch new horizons. Limited seats in BIPC and MPC are available now. The batch starts soon. Hurry to know which course would fit you best. Consult our subject expert faculty and decide. Step into success, step out a winner. R&S Unani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, Bahadurpura, X Road, Hyderabad. मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनि स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का,
बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय आरएनएस यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।